ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमः। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी, ये जो सूत्र है युष्मद् अस्मद् और अनादेश, ये तो द्वितीयायाम से और प्रथमायाम से द्विवचनी, ये दोनों में तो नहीं आता होगा ना अनादेश की अंग। वो द्वितीयाम से उसमें नहीं आती, नहीं आती क्योंकि वो आदेश विभक्ति है ना। हाँ, पहले ही आदेश। युवा द्विवचने नहीं, क्या बोलते हैं, प्रथमा से द्विवचने भाषाएं जो आत्व करता है ना, प्रथमा के द्विवचन में आम आदेश हो जाता है। गे प्रथमयोरम, द्वितीयाम च में भी गे प्रथमयोरम हो जाता है, ससोना हो जाता है। तो इसलिए तो फिर अनादेश को दो अच्छी मेरी क्यों नहीं पड़ी? नहीं, अनादेश से युष्मद् अस्मद् को भ्याम आदि में चाहिए ना आकार आदेश। भ्याम में आकार आदेश चाहिए ना हमारे को। यहाँ तो क्यों नहीं आता, सामर्थ्य से नहीं आता, वो ऐसा मिलता नहीं इसलिए नहीं आता। उसमें भी गुरु जी ये कह रहे हैं कि अगर हलि की अनुक्ति है तो अनादेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि रायो हलि ऊपर है। तो ठीक है, वो तो स्पष्टता के लिए हो गया ना। यदि हम स्पष्टता के लिए मानते हैं, उसको पहले ही कर दिया स्पष्टता के लिए। इन्होंने कहा ना, हलिति अधिकाराद अभ्यत्र न स्यात् उत्तरत्र अनादेश ग्रहण प्रयोजन। आगे वाले सूत्र में योची में अनादेश ग्रहण का प्रयोजन है, तभी एव क्रियते, उसको पहले ही पढ़ दिया। पढ़ने से अनावश्यक अनुवृत्ति आ रही है द्वितीयाम से और प्रथमायाम से। नहीं, ऐसा तो कई जगह होता है, फिर वो उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई सब मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या करें। और ये शेषीय लोकों में शेष किसका विशेषण है, प्रकृति का कि प्रत्येक का? प्रकृति का तो नहीं हो सकता, शेष विभक्तियों के परे रहते। अलग अलग पुस्तकों में मिलता है। कहीं नहीं मिलेगा। शेष सप्तमी है ना, तो प्रकृति का तो हो ही नहीं सकता। शेष सप्तमी है, विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ ये होगा शेष विभक्तियों के परे रहते। उसमें किया हुआ है शेष प्रकृतियों में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो कुछ कहा है जो है उसको समझने की बात है। शेष विभक्तियों के पर रहते युष्मद् अस्मद् का लोप होता है। शेष विभक्तियों के पर रहते युष्मद् अस्मद् का लोप होता है। तो युष्मद् अस्मद् का जो लोप होता है वो टी लोप होता है या अंत्य लोप होता है, बस इतना प्रश्न करते हैं। शेष प्रकृति कैसे आएगी? प्रकृति तो आ ही नहीं सकती। शेष प्रकृति कौन सी है? शेष विभक्तियां हैं, उनके पर रहते युष्मद् अस्मद् के टी भाग का लोप होता है। अगर टी भाग का लोप मानते हैं तो फिर ये साम आगम को कैसे भी करते हैं, क्योंकि वहां सकार का तो सुट आगम तो होगा नहीं। नहीं, वो तो कह दिया ना पहले ही कि सामागम में टी भाग का। आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? टी भाग का अगर लोप करेंगे, नहीं, वो तो बता दिया ना कि सुट जो होता है। नहीं नहीं, वो तो सुट स्थानीय में डाल रखा है। वो आम के स्थान में जो आकम लाते हैं ना, आम स्थानीय में सुट का प्रयोग किया हुआ है। पहले ही, आने से पहले ही किया हुआ है कि उत्तर काल में भी ना आए। आकम होने के बाद भी उस पक्ष में तो प्राप्ति नहीं है। सही बात है, तीनों वाले पक्ष में प्राप्ति नहीं है, लेकिन अंतलोक पक्ष में तो प्राप्त हो सकता। तो उसको पहले ही स्थानीय में डाल करके और रास्ता साफ कर दिया। संभावित आपत्ति को पहले ही हटा दिया। संभावित जो दिक्कत है उसको पहले हटा दिया। ये प्रथमायाम से द्विवचनी भी इतना बड़ा क्यों पढ़े हैं, सीधा विभक्ति को क्यों नहीं पढ़े? विभक्ति तो दो है ना, वो
औ विभक्ति तो एक ही होती भाषाएं भी कहना है। औ को कहने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, मैं आश्चर्य बची। होता कहना पड़ता, होता में फिर ये तो सब अच्छा लिखा, ऐसा कुछ है नहीं, उत्तर है नहीं इन सब बातों के। ये लिख दिया न्यासकार ने, औ इति वक्तव्ये प्रथमाया द्विवचनम वैचित्र्यार्थम। ये एक ही उत्तर है सब बातों का, विचित्राई सूत्र स्कृति पाणिनि। मतलब शेषे लोपा को षष्ठी विभक्ति में मान लेना, तब वो प्रकृति के लोप की बात आती है कि ये सप्तमी जो है षष्ठी के अर्थ में, सप्तमी भी है और षष्ठी भी है। तो म पर्यंत से आदेशा भवन्ति, शेषस्य लोपो भवति। शेषे को शेष मतलब द्व्यर्थक मानेंगे, शेष पद को दो अर्थ देने वाला मानेंगे। शेष विभक्तियों के परते शेष का लोप होता है, शेष विभक्तियों के परते शेष युष्मद् अस्मद् का लोप होता है, बचे हुए युष्मद् अस्मद् का लोप होता है। मतलब तंत्र न्याय बोलते हैं ना, एक शेष पद है उसके अर्थ दो निकालेंगे, एक सप्तमी विभक्ति का अर्थ, एक षष्ठी विभक्ति का अर्थ। तो शेष विभक्तियों के परते शेष युष्मद् अस्मद् का लोप होता है। शेष युष्मद् अस्मद् कौन से होते हैं? जहां पर युष्मद् अस्मद् के टी भाग का बचता है। अध बचे। तो ये जो है और उसमें तक ये जो युवाओं द्विवचनीय सूत्र है, इसमें समास के संदर्भ में ये बताएं कि अगर समास एक वचन या बहुवचन हो तो भी यही आदेश होता है। हाँ, मतलब ये युवाओं द्विवचने भी और त्वमाव एक वचन, दोनों सूत्रों के संदर्भ में ये बात समझने की है कि युष्मद् अस्मद् एकार्थक या द्व्यर्थक होना चाहिए, समास चाहे विपरीत भी हो। जैसे युवाओं द्विवचने में कहा कि युष्मद् अस्मद् द्व्यर्थक होना चाहिए, समास एकार्थक बहुअर्थक हो तो युवाओं द्विवचन लग जाएगा, और समास द्व्यर्थक हो तो, समास द्व्यर्थक हो तो भी लग जाएगा। तो भी युष्मद् अस्मद् मूल बात द्व्यर्थक की है, समास एकार्थक हो द्व्यर्थक है तो लग ही जाएगा, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं थी। समास का अर्थ द्व्यर्थक हो और युष्मद् अस्मद् भी पहले द्व्यर्थक है, तब तो आपत्ति ही नहीं है। आपत्ति यह है कि युष्मद् अस्मद् द्व्यर्थक है और समासार्थ, समास का अर्थ एक है या बहुत है। युष्मद् अस्मद् एक अर्थ द्व्यर्थक है पर समास अर्थ एक में या बहुत में चला गया, एक अर्थ या बहुत अर्थ में चला गया, तो क्या होगा? लग जाएगा युवाओं द्विवचने। यदि समास अर्थ दो है और युष्मद् का अर्थ एक है तो फिर नहीं लगेगा। मुझे सीधा कह रहे थे सुपो धातु प्रातिपदिक से पहले ये सूत्र लगेगा, फिर इतना करने की जरूरत नहीं समास में, मुझे अगर द्विवचन में कोई प्रत्यय करे होगा तो पहले ही आदेश हो तो जाएगा। लगता ही है बहिरंग, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत सारे कार्य हैं जो कि बाधित हो जाएंगे। सुबोधात प्रातिपदिक पहले नहीं लग सकता है। पहले इसको कर लेंगे। हाँ, पहले ये नहीं लग सकता है, सुबोधात प्रातिपदिक पहले लगेगा। अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते।
विशेष बनाए तो इसकी तो व्याख्यान नहीं देना पड़ता, केवल एक उससे गुजरता। नहीं, वो एक दूसरी परिभाषा है ना, बहुत सारी जगह काम आती है, उसके अन्य प्रयोजन है ना बहुत सारे। अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते। अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो ल्यप बाधते, अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते। दो परिभाषाएं अलग अलग, तो उन उसके चलते ऐसा नहीं कह सकते कि पहले यही कर लो, और इसमें भी नहीं हो पाएगा ना ऐसा जो ऐसा आप बता रहे हो। उस प्रक्रिया में भी दिक्कत ये आती है कि समास का अर्थ, जैसे मान लीजिए समास का अर्थ, हाँ यही मानना पड़ेगा कि पहले लगा नहीं सकते, लगाएं तब तो हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि दो, क्या उदाहरण थे जी, तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाला है, तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाला, तो यदि सुबह से पहले लगा लें तब तो काम चल सकता है युवाओं दूसरे। और फिर तो प्रत्युत्तर पदयोश से की भी जरूरत नहीं रहती है ना, आगे एक सूत्र बना रखा है। प्रत्युत्तर पदयोश से सूत्र में प्रत्यय ग्रहण की जरूरत नहीं रहती, उत्तर पद के परे रहते तो ठीक है कर लो, और उत्तर पद की भी जरूरत नहीं है, प्रत्यय के परे रहते ही हो जाएगा अपने आप, सूत्र की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मत चित्त है, प्रत्युत्तर पदयोश से लगाते हैं हम, प्रत्यय के पर रहते हैं, उत्तर पद के पर रहते हैं, हम अस्मत् शब्द को मैं आदेश करते हैं, मैं पर्यंत को, तो इसकी क्या जरूरत है। मई चित्तम यस्य, मतलब अस्मद गी चित्त सु, तो गी के पर रहते ही अपने आप ही हो जाएगा ना, एक वचन उससे परे है, अस्मद गी चित्त सु। ये जो गी है इसका सुबोधात्मक में लुक भी पाता है, मैं पर्यंत को मैं आदेश भी पाता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले ही गी के पर रहते, प्रत्यय के पर रहते, उत्तर पद के पर रहते, तो ये प्रत्यय संज्ञा तो है ही इसकी, प्रत्यय के पर रहते, ये उत्तर पद के पर रहते कर रहे हैं यहाँ पर। उत्तर पद को मान करके अस्मद के मैं पर्यंत को मैं आदेश कर रहे हैं, एक अर्थक अस्मद युष्मद हो तो उसके मैं पर्यंत भाग को मैं आदेश होता है, उत्तर पद परे रहते, तो कह रहे हैं कि प्रत्यय परे रहते कर दो, उत्तर पद पर रहते क्यों करते हो। तो उत्तर यही दिया कि इसलिए कर रहे हैं कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि बहिरंग विधियों को अंतरंगान विधि बहिरंग, ये अंतरंग भी है, ये के पर दे दिया अस्मद के मैं पर्यंत को मैं आदेश कर दे तो अंतरंग है, और ये बहिरंग है, उत्तर पद के पर रहते जो अस्मद को, ये बहिरंग है, या सुबोधातु प्रातिपदिक को बहिरंग है। पूरे इस पूरे का नाम प्रातिपदिक हो तभी तो उसके अवयव सुख कलु करे, सुबोधातु प्रातिपदिक में बहिरंग है, और गी के पर रहते मैं पर्यंत को मैं आदेश ये अंतरंग है, तो अंतरंग बहिरंग में बहिरंग कार्य तो असिद्ध हो जाता है, अंतरंग बलवान होता है। ठीक है, इस ज्ञापक का अन्यत्र फल है ना बहुत सारे, आचार्य जो ज्ञापक बताते हैं, हाँ, और आचार्य जो ज्ञापक बताते हैं ना उनके अन्यत्र बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, इसलिए वो पर्पजली ज्ञापक हमारे सामने रखते हैं, सोद्देश्य होते हैं ज्ञापकों का कथन जो है ना। कुछ भाषा ऐसे बनाते हैं कि जिससे कोई बात ध्वनित हो और उससे वो लाभ लेते हैं दूसरी जगह, डायरेक्ट ना कहकर कि अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते, ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा, स्थूल वाणी में नहीं कहा,
अब मैं बात बातों में कई बार मैं व्यंग नहीं करता हूँ ऐसे, मतलब मैं समझाने के लिए बातें कहता हूँ कि उसके साथ कनेक्ट होकर के ना, और आपको और अच्छा लगे, और आप उसको समझ जाते हो कि ये मेरे पर व्यंग कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, क्या व्यंग करेंगे हम आपके पास, हमारा और आपका कद बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, क्या व्यंग करेंगे बताओ, क्या नीचा दिखाएंगे, क्या इतना ज्यादा डिफरेंस है ना। मेरे को तो मतलब प्रधानमंत्री जी एक दिन बोले थे, वहां आए थे जब, बोले और आचार्य जी कैसे हो, मैं तो मतलब मैंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी मेरे को जानते हैं, राष्ट्रपति भी आए थे, तो बोले हम खड़े थे उनके स्वागत में, तो जब पास से गुजरने लगे तो बोले कि वो आचार्य जी आपके प्रवचन में सुनता रहता हूँ, आस्था पर, संस्कार पर, आपके प्रवचन, वो जो पहले वाले प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति थे ना, ऐसे मेरे को बोले अपनी तरफ से चला करके, आगे आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बतलाओ मैं अब आपके साथ क्या, कितना ज्यादा अंतर हो गया ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्वामी रामदेव जी हो तो शास्त्री जी हंसते हंसते कहते ब्रह्मांड गुरु के गुरु जी हो जी आप तो, हैं? मेरे को भी तो कई लोग व्यंग में बोल देते हैं, तो मैं तो अच्छा ही लेता हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा है बोल रहे हैं। तो कई बातें मैं इनडायरेक्ट में कुछ कह देता हूँ आपके को जोड़ करके समझाने के लिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ये नहीं कि मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, हैं? ऐसे सोचना चाहिए दिमाग से कि ये इनडायरेक्टली जो है ना, उसके साथ कनेक्ट करके मेरे को ही और अच्छा समझाना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग आपको इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें कहते रहते हैं ना, सीधी वाणी की बजाय, तो ऐसे ही आचार्य भी करते रहते हैं, सीधा या ना कह करके अंतरंगान विदीन बहिरंगो लुकबादते, ऐसा न कहकर और वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सूत्र, बैठ जाइए बैठ जाइए, एक सूत्र आपको भी समझने का है, प्रत्युत्तर पदयोश्च, राशि का निकालो, 7/98। तो इन दो दो सूत्रों में ये बात इन्होंने कही है, क्या बोलते हैं, त्वमाव एक वचने, युवाओ द्विवचने, इन दोनों सूत्रों में एक मुख्य बात है बस समझने की, कि युष्मद अस्मद जब द्व्यर्थक होते हैं, समास का अर्थ चाहे एकार्थक बहुअर्थक हो, द्व्यर्थक है तब तो कोई बात ही नहीं है, बात समस्या बनती है समास का अर्थ एकार्थ है या बहुअर्थ है, और युष्मद अस्मद व्यर्थ हैं, या उल्टा कर दें समास का अर्थ व्यर्थक है, युष्मद अस्मद एकार्थक हैं या बहुअर्थक हैं, तब क्या व्यवस्था होगी। मतलब दो परिस्थितियां हैं हमारे सामने, एक युष्मद अस्मद व्यर्थक है और समास का अर्थ एकार्थक या बहुअर्थक है, एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति उल्टा कर दीजिए, समास का अर्थ व्यर्थ में है, युष्मद अस्मद का अर्थ एकार्थ या बहुअर्थक है, तो बताइए इस वाक्य को पूरा कीजिए कि क्या होगा। नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए कि समास का अर्थ यदि द्व्यर्थ है और युष्मद अस्मद एकार्थक है, तो वहां क्या होगा। तो आप बोलिए कि त्वमाव एक वचने सूत्र लगेगा। समास का जो अर्थ है, समास का अर्थ क्या है, तो समास का अर्थ गौण है, उस पर हम बात ये कहना चाहिए कि इसका जो अर्थ है उसके हिसाब से करो, चाहे समास हो चाहे नहीं हो।
यही बात तो मुझे समझ में आ रही है कि वो कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, पर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी ना समास में, वो हो जाता है, बदल जाता है ना, और विभक्ति तो लुक हो ही जाती है। वही तो समास यहाँ गौण हो गया है, समास से हमको मतलब नहीं है। मूल में अगर युष्मत एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से तो एक वचन रहेगा। एक आर्थक है, एक वचन है, एक आर्थक युष्मत है तो तुम एक वचन लग जाएगा, द्व्यर्थक युष्मत है तो युवचन लग जाएगा, बहुअर्थक युष्मत है तो ये दोनों ही नहीं लगेंगे। ये बात समझ, युष्मत अस्मत बहुअर्थक है, और यु जसी आदि तो दोनों तीनों पक्षों में लगते हैं। ये जो बीच वाले सूत्र हैं ना, 4 सूत्र हैं, ये तो चाहे युष्मत अस्मत का अर्थ एक अर्थक है, द्व्यर्थक है, बहुअर्थक है, लेकिन विभक्ति हमको जस दिख रही है परे, तो यु जसी लग जाएगा। विभक्ति यदि जस दिख रही है तो यु जसी तो लग जाएगा। ये दोनों सूत्र को भी एक साथ क्यों नहीं करते? जीवाहो द्विवचन और स्वामी द्विवचन को तो एक अनुवृत्ति ले जाना चाह रहे हैं ना प्रत्युत्तर पदविष्ट में, क्योंकि इसके कारण 4 सूत्र ऐसे हो जा रहे हैं जो उनके भी अपवाद बन रहे हैं और पर के भी अपवाद। हाँ तो वो एक बार जब अपवाद बनते हैं तो पर भी प्रसिद्ध मान लेंगे, एक बार आगे के अपवाद बने तो पूर्वी प्रसिद्ध मान लेंगे। पूर्वी प्रसिद्ध तो शास्त्र में बनाए गए हैं, पूर्व प्रसिद्धों के बिना जो है ना शास्त्र तो अपूर्ण ही है, सारे प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पूर्व विप्रतिषेध एक, इसलिए परम विप्रतिषेध परम माने यदि इष्टम तद भवति, पूर्व विप्रतिषेधों को भी स्थान मिला हुआ है बहुत ज्यादा। कम होगा बुद्धि लेके तब नहीं, और बार तो ऊपर का मतलब बार बार सूत्र लेके ही हम लोग भी बहुत सारे सूत्र में पढ़ा पर का अर्थ सामान्य अर्थ है, पूर्व विप्रतिषेध मतलब इष्ट अर्थ है, यदि इष्टम तद भवति। भाष्यकार ने दिया परम धाम गता, इष्टम धाम गता, पर शब्द इष्टवाची है। पर उससे तो गुरुजी सूत्रों का क्रम जान करके हमको कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो हमको पता ही होना चाहिए कि वहाँ क्या लगेगा, वो लगा नहीं, मतलब एक सामान्य और एक अपवाद, पूर्व प्रसिद्ध अपवाद कोटि में रख सकते हैं, पर प्रसिद्ध सामान्य कोटि में रख सकते हैं। तो सामान्य नियम तो ज्यादा ही होते हैं, व्यापक होते हैं, तो वो तो ठीक है। आपने जो कहा कि पर प्रसिद्ध थोड़े होंगे तो ये तो सही है। हाँ पूर्व प्रसिद्ध थोड़े हैं, ये तो सही है, पर वो जानने पड़ते हैं कहाँ कहाँ पूर्व प्रसिद्ध है। सामान्य नियमों को नहीं जानना पड़ता, विशेष नियमों को तो जानना ही पड़ता है। सामान्य नियमों को मतलब एक बार जान लिया, पर्टिकुलरली सारे सामान्य नियमों को जानने की जरूरत नहीं होती। वहाँ लक्षण को जानने से काम चल जाता है, हाँ यहाँ लक्ष्य को जानना होगा। हाँ ऐसे ही भाष्यकार ने कहा है ना कि परिभाषा बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो कहते हैं परिभाषा तो बनानी पड़ेगा। जो इसमें दोष आते हैं ना उन पर विचार करना चाहिए, प्रतिविधान करना चाहिए। तो फिर एक बात कहते हैं कि नहीं दोषानाम लक्षणमस्ति, दोषों का उपलक्षण नहीं बनता है, साकल्येन दोषों को जानना पड़ता है। और परिभाषा तो एक सामान्य नियम जैसा है, परिभाषा को सामान्य नियम के रूप में समझो तो दोषों को चुन चुन करके जानना पड़ता है, जीवन में भी और शास्त्र में भी, कि मेरे जीवन में कौन कौन से दोष हैं, उसमें विचार करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं सोचेगा तो दोष निकलेंगे नहीं, एक एक दोष पर हमें विचार करना पड़ता है। तो ये तो पढ़ाते समय मैं ऐसे ऐसे बात लाता हूँ, जानबूझ के कनेक्ट करता हूँ, आप लोग समझते हो कि ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? वो जानबूझ करके मैं कनेक्ट करता हूँ कि देखो ये भी, यहाँ भी यही बात है, जीवन में भी ऐसी बात है।
और वो हम किसी का मजाक नहीं करते हैं, हंसी हंसी में हम, मतलब हंसी खुशी में हम उसको सीखना चाहते हैं। यदि हम ऐसा लें तो परेशानी नहीं, और यदि कोई हमको ऐसा सोचे कि ये तो मेरे मजाक ही उड़ाते रहते हैं, तो फिर वो परेशानी हो जाती है, सीखने की बजाय उल्टा ही काम हो जाता है। तो मतलब ऐसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम कि ये तो मतलब अच्छी बात है कि व्याकरण के साथ इन बातों को भी जोड़ देते हैं कि देखो यहाँ पर ये बात है, जीवन में भी ऐसी बात है। एक एक दोष को चुन चुन करके देखना पड़ता है। नहीं दोषाणाम उपलक्षणम अस्ति, दोषों का उपलक्षण नहीं बनता है कि भाई इस तरह के और भी दोष हैं बहुत सारे, ऐसे करके काम नहीं चलता है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे दोष हैं और यूं कह दिया, ऐसे नहीं होता है। सारे ही दोष चुन चुन करके देखने पड़ते हैं कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष है, कौन, उनको हमें बिल्कुल भी सर्टिफाई नहीं करना चाहिए दोषों को। ये तो सभी में होते हैं, एक एक वाक्य बोल करके आदमी उसको बाईपास हो जाता है। सभी में तो हैं, सभी तो ऐसे हैं, अपने को हम बाहर कर देते हैं, फिर सब में अपने को इंक्लूड करके और फिर शांत हो जाते हैं। पूर्ण है निर्दोष, सब में ही तो दोष होते हैं, पूर्ण दूध का धुला हुआ, ऐसे ऐसे वाक्य बोलकर और फिर हम अपने आप को एक तरफ कर देते हैं, तो उससे फिर हमारा लाभ नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्युत्तर पद, इन सूत्रों में यही बात है, मूल बात यही है कि युष्मद अस्मद यही समझाया है जो हम वहां पर मैं पढ़ा रहा था ना, दूरभाष पर पढ़ा रहा था लैपटॉप पर, उसमें भी यही बात आई है कि बीच वाले सूत्रों में पर विप्रच्छेद पूर्व विप्रच्छेद चलेगा। 4 सूत्र है ना, यो जैसी त्वाहसो तुभ्यम गई तब ममुगसी, यहाँ तो विभक्ति परे जो दिखेगी यही का सूत्र कार्य करेंगे। और युवाओं ने वहां करेगा जहां युष्मद अस्मद व्यर्थक है, एक त्वमावेक ने वहां का काम करेगा जहां युष्मद अस्मद एक अर्थक है। समास का अर्थ कुछ भी हो, समास का अर्थ यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए द्व्यर्थक है और युष्मद का अर्थ एक अर्थक है, तो सामान्य विद्यार्थी ये समझ सकता है कि द्व्यर्थक है, विभक्ति द्विवचन परे है, तो युवाओं द्विवचन लगाएगा, पर होगा उल्टा। समास का अर्थ द्व्यर्थ में द्व्यर्थक है, युष्मद अस्मद एक अर्थक है। जैसे मैं यूं कहूं, तुम एक के अतिक्रमण करने वाले दो, तुम एक का अतिक्रमण करने वाले दो, जैसे तुम एक का अतिक्रमण करने वाले दो, अति औ, अति का मतलब अतिक्रांत, और युष्मद सुबोध आदि प्रातिपदिक से इसका विलोप हो गया, इसका विलोप हो गया, अति युष्मद। आगे आया औ, अब कोई समझेगा भी द्विवचन परे है तो यहाँ पर युवा द्विवचन लगना चाहिए, तो नहीं लगेगा। हमको देखना पड़ेगा, पहली वाली स्थिति को देखना पड़ेगा। त्वमावेक वचन नहीं लगेगा यहाँ, औ विभक्ति है फिर भी त्वमावेक वचन लग रहा है यहाँ। शब्द उदाहरण क्या बनेगा, भगिन्या अवलोकयन्ति किम, त्वमावेक वचन है, और इसका ये प्रथम से हम आदेश हो गया, प्रथमा से जितने भाषाएं प्रथमा के द्विवचन को हम आदेश हो गया, तो शब्द क्या बना जी, दय का लोप हो गया और अतोगुणे पर रूप अतित्वम बनेगा ना।
है जी? दिया भी इन्होंने तो हाउस लग गया। तो हमारे कुछ नहीं, यहाँ तो जो है ना औ सु नहीं औ है। औ में अतित्वम अत्यहम अतिक्रांत त्वाम अतित्वाम बनेगा। प्रथमा ऐसे ने भाषाएं आकार आदेश हो गया जी यहाँ। दय का लोप नहीं होगा ना। प्रथमायास्य द्विवचने भाषायाम, द्विवचन औ है ना, औ के परे दय को आकारादेश हो गया तो अतित्वाम बनेगा। दिया भी है यहाँ पर। त्वमावेग सूत्र पर अतिक्रांत त्वाम अतित्वाम रूप दिया है। अतिक्रांतान त्वाम अतित्वान बना दिया है। अब देखिए यहाँ अतिक्रांतान त्वान का मतलब इसका विग्रह ऐसे दिखाएंगे, अतियुष्मद जस, अतियुष्मद आगे जस। अब जस विभक्ति में कभी त्वमावेग वचन थोड़ी होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है? जस विभक्ति में त्वमावेग वचन थोड़ी लगना चाहिए, पर लग रहा है। जस के परे रहते म पर्यंत को त्वय आदेश हो रहा है। युष्मत तो यहाँ भी एकांत में ही विद्यमान है। हाँ वही तो है। समास विग्रह में देखेंगे कि वो युष्मत एकार्थक है या बहुअर्थक है। समास के लिए जो विग्रह है ना, है? उसमें देखेंगे। तो अतिक्रांतम अतिक्रांतान त्वाम ऐसे विग्रह होगा। त्वाम अतिक्रांतान, जैसे तीन विग्रह हम कर सकते हैं। अतिक्रांतम त्वाम अतिक्रांतान अतिक्रांतौ त्वाम अतिक्रांतौ अतिक्रांतान त्वाम, ऐसे होगा। अतिक्रांतस्त्वाम अतित्वम अतिक्रांतौ त्वाम अतिक्रांतान त्वाम अतित्वान। यदि हम षष्ठ विभक्ति लाएंगे तब ये अतिक्रांतान त्वान ऐसा अतित्वान रूप बनेगा। षष्ठ विभक्ति लाएंगे ना, ये जो अतिक्रांत त्वाम अतिक्रांत है, ये तो प्रथमा का एक वचन है। अतिक्रांतो त्वाम ये द्विवचन है। अतिक्रांतान त्वाम ये रूप वहां का है, मतलब द्वितीय बहुवचन का। शस आ गया। अब सस के पर रहते फिर भी त्व आदेश हो रहा है, त्वमावेक वचन, क्योंकि वो जो त्वाम है ना वो एक वचन है। विग्रह वाक्य में जो विभक्ति है ना वो ज्यादा इसमें निर्णायक बनती है। समस्त पद से जो विभक्ति आती है वो नहीं, जो समस्त पद से पहले विग्रह वाक्य में विभक्ति होती है ना वो निर्णायक बनती है कि एक अर्थक युष्मद है, द्व्यर्थक है, बहुअर्थक है ना। और जैसे समास युष्मद अस्मदि एकत्व और बहुत्व में वर्तमान है, समास द्वित्व में है, तब क्या करोगे? विग्रह क्या होगा? अतिक्रांतौ त्वाम, अतिक्रांतौ त्वाम यहाँ दिखा रहा हूं ना, तो समास तो हो गया द्व्यर्थक, मानी युष्म अति युष्मद औ आ गया है। अति युष्मद औ आ गया ना, तो युवा दूसरे नहीं हुआ, ऐसे लिखा है यहाँ पर इस पुस्तक में, इसके ऊपर।
समासार्थ द्वितीय तदा युवाओ न भवतातिक्रांतो त्वम अति माम अतिक्रांतो युष्मान अति युष्मान अत्यस्मान इस सूत्र पर न्यास में रूप दिए हैं बहुत सारे। युष्मान अतिक्रांतो पश्यति युष्माम पश्य अतिक्रांताभ्याम त्वाम कृतम अतित्वाभ्याम कृतम अतिक्रांताभ्याम युष्मान कृतम अति युवाभ्याम युष्माभ्याम कृतम अत्यस्माभ्याम कृतम। ये लास्ट में इस युवाव योजने का लास्ट पंक्ति में क्या पाठ है? अतिक्रांतो युष्मान युवाव योजने का लास्ट पंक्ति अतिक्रांतो युष्मान अति युष्माम अति युष्म युष्माम माम 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 मैं होना चाहिए युष्माम अस्माम एवं नियम। ये फिर टिप्पणी में अति युष्मान अत्यस्मान इत्यस्मान अब पाठ है ये मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं ये सूत्र बता रहा हूँ। युवाओ प्रत्युत्तर पदयोश्च, इसमें ये लिखा है एक वचने इति वर्तते प्रत्यय उत्तर पदे च परता एक वचने वर्तमानयो स्मदस्मदो पर्यन्तस्त्वमैतेत्वादेशो भवता तव अयं त्वदीया मदीया अतिशयेन त्वं त्वत्तर मत्तर त्वामिच्छति त्वद्यति मद्यति। सुपात्मना क्या हुआ है? अतिशयन त्वम इति त्वत्तर, यहाँ तरफ प्रत्यय हुआ है। प्रत्यय शब्द सामान्यार्थक है। सु औजस अमोट आदि भी प्रत्यय थे, उनके परे रहते ही ये युष्मद अस्मद को आदेश हो जाते। फिर भी यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण जो किया है वो इसलिए किया है कि तरफ आदि प्रत्यय भी हो जाए, और युष्मद अस्मद आदि से परे जो सु औजस आता है उसका लुक हो जाता है, वो वैसे नहीं मिलता। तरप आदि तो मिलेगा पर सु औजस अमोट आदि मिलेंगे नहीं, क्योंकि सुखो धातु प्राप्ति को पहले लुक कर देता है। ये बात यहीं से ज्ञापित होती है, ये समझाएंगे। त्वत्तरा में मैं पर्यंत को त्व आदेश हो गया, बाकी अद बच गया, अतोगुणे पर रूप होकर त्वद आगे तरफ खरीच से तय को दय को तय हो गया। त्वत्तर त्वाम इच्छति त्वद्यति त्वम त्वमिव आचरति त्वद्यते, यहाँ पर कर्तु के अंग सलोपस्य क्या हुआ है? उत्तर पदे तव पुत्र त्वत्पुत्र मम पुत्रो मत पुत्र त्वम नाथ हो अस्य त्वन्नाथ है, त्वत नाथ है तय को न हो गया, ये रोनास के न से होगा। अहम नाथ हो अस्य मन नाथ है। एक वचन इत्ते युष्माकम इदम युष्मदीयम, देखिए एक वचन में ही होता है ये, अस्मदीयम यहाँ नहीं होगा। युष्माकम पुत्रो अस्माकम पुत्रो युष्मत पुत्र अस्मत् पुत्र ऐसा बनेगा। विभक्तो इति अधिकारात पूर्व योगो विभक्तो एव, तो हमारे एक वचने सूत्र केवल विभक्ति में लगता है। ततो अन्यत्र भी मैंने बताया था अभी कि उससे अन्यत्र भी प्रत्यय और उत्तर पद में, जैसे त्वत्तरा आदि में और उत्तर पद में ये सूत्र कार्य करेगा। ननु चात्र अंतर्वर्तिनी विभक्ति रस्ती, यहाँ तो अंतर्वर्तिनी विभक्ति मौजूद है। तस्य तस्याम एव आदेशो भविष्यता नैवम सक्यम लुका तस्या भवितव्यम, उसका लुक हो जाता है। बहिरंगो लुक कहते, लुक कैसे हो जाता है? बहिरंग है लुक, अंतरंग आदेश है, पहले ही पाएंगे। प्रथमम तो भविष्यता, तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे रहे हैं। एतदेव तर्हि आदेश वचनम ज्ञातम अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते तेन गोमान, इससे अन्यत्र लाभ क्या होगा? अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बाध लेता है,
तो देखिए गोमान प्रियो से गोमत प्रिया नुमादि लुका बाध्य थे, लुक के द्वारा नुमादि का बाधन हो जाएगा, नहीं तो नुम पहले होगा, दीर्घ पहले होगा, तो गोमान प्रिय रूप बनेगा, न कि गोमत प्रिय। यदि अंतरंग कार्य पहले हो, नुम भी दीर्घ भी, दीर्घ पहले होगा फिर नुम होगा, गोमान प्रिय रूप बनेगा, न कि गोमत प्रिय। केवल नुम नहीं, दीर्घ भी पहले होगा, अत्व संतश्चा धातु। और अब लुक पहले हो जाता है तो फिर प्रत्यलोप प्रतिलक्षण नहीं हो पाता है। एवं च सती त्वाहो सोइत्यम आदेव भी प्रत्युत्तर पदयोर आदेशा न भवन्ति। ऐसा जब है तो त्वाहो सो इत्यादि जो सूत्र है ना, प्रत्यय और उत्तर पद के रहते नहीं होते, क्योंकि वो लुक हो जाता है। क्या होता है, त्वमावेक वचन नहीं होता है। त्वाहो सो बीच के जो 4 सूत्र हैं ना, वो कार्य नहीं करेंगे। ये बात कैसे निकालेंगे? लुक पहले ही हो गया तो बीच में तो वो विभक्ति परे चाहिए ना। वो तो इन सूत्रों के लिए भी लोग पहले ही बात, तो एक वचन इत्यादि के लिए नहीं, प्रत्युत्तर पद से देखो, उदाहरण समझोगे। जैसे उदाहरण में त्वम प्रधानम ऐसाम तत् प्रधान है, यहाँ पर त्वमावेक वचने हुआ है, त्वाहो सो नहीं हुआ। आगे देखिए इसमें अंतर दिखाई नहीं देता, अगले वालों में दिखाई देगा। मत प्रधाना यूयम पुत्रा अस्य युष्मत पुत्रा, यहाँ पर यूयम पुत्रा अस्य, तुम पुत्र हो जिसके, तो यहाँ पर यूयम पुत्रा अस्य युष्मत पुत्रा में यूई वजसी नहीं हुआ, युष्मत जस पुत्र जस ऐसा है ना, तो जस को मानकर यू जसी नहीं हुआ, तभी तो युष्मत पुत्रा रूप बना, नहीं तो फिर यू ही पुत्रा बनता। प्रत्युत्तर पद उससे भी नहीं लगा, क्योंकि वो एक वचन में लगता है। प्रत्युत्तर पद से एक वचन में लगता है, इसलिए वो भी नहीं लग सकता है। तुभ्यम हितम त्वद्हितम मद्हितम, तुभ्यम हितम त्वद्हितम मद्हितम तव पुत्र त्वत्पुत्र मत्पुत्र, ये सारे उदाहरण जो बता रहे हैं। जैसे तव पुत्रा, तव ममो गसी नहीं हुआ, त्वत्पुत्र बना ना, तव ममो, तव पुत्र नहीं बना। जैसे युष्मद गस पुत्र सु, तो गस को मानकर तव ममो गसी नहीं लगा, त्वमावेक वचने लगा, ये प्रत्युत्तर पदयोश से लगा। ये तो समझ में आ गया, करते ऐसे निकाल के कैसे कि ये बात, ये सूत्र नहीं लगाएंगे वो सूत्र लगाएंगे। ये तो इस तरह हो गया ना, अंतरंगान अभिबहीन एवं च का मतलब ये है कि अंतरंगान अभिविधीन बहिरंगो लुक बाधते, जब ये सूत्र नियम काम करेगा, परिभाषा काम करेगी, तो त्वाहु सो इत्यादि सूत्र अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लुक हो गया विभक्ति का। सबसे पहले लुक होगा, लुक के बाद ना तो षष्ठी विभक्ति मिलेगी ना चतुर्थी मिलेगी, तो भीमय गई तो यू वयो जसी, ये सारे सूत्र तो विभक्ति के पर्यते करते हैं ना, और वो विभक्ति है ही नहीं, क्योंकि लुक हो गया, तो वो कैसे लग पाएंगे। जैसे युष्मद गस पुत्र सु, और गस हट गया बीच में से, तो तब ममो गसी कैसे लगेगा। युष्मद जस पुत्र जस, जस बीच में से हट गया तो यू जसी कैसे लगेगा। नहीं आ रहा, बीच में से युष्मद आगे जस, आगे पुत्र जस है ना, सुपो धातु प्रातिपदिक में पहले लग गया, तो जस परे नहीं है, नहीं है तो यू जैसे नहीं लगेगा। मतलब अंतरंग विधियों को बहिरंग लोग बाधता है, जब ये मान लिया हमने, तो विभक्तियां पहले हट जाएंगी सुपो धातु प्रातिपदिकों के द्वारा। तो जब विभक्तियां हट जाएंगी तो ये सूत्र कार्य कैसे करेंगे। प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण है नहीं, नलुमतांगस निषेध है। लेकिन ऐसा हो अति और उसके बाद युयम जस, और पीछे पूरे में हम द्विवचन ले आए, आउट ले आए, वो तो बात कही दी है ना, तो वो मतलब उसका कैसे पहले लुक हो गया ना, पहले लुक हो गया। और अब आप कहो कि यू जैसी क्यों नहीं हुआ, जैसे अति
अतिक्रांतः क्या कहना चाह रहे हो आप? त्वाम क्या कहना चाह रहे हो? त्वाम अतिक्रांताः नहीं, युष्मान अतिक्रांता ऐसा दिखा रहे हो? मानी अति जस युष्मद सस और फिर दोबारा ले आए अति युष्मद से जस, तो इस जस के पर रहते यू वो जसी क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कह रहे हो? कल्लू हो जाएगा जिसका तो नहीं, वो सस का तो लुक हो गया, दोबारा जस ले आए तो यू वो जसी क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कह रहे हो? अति यूएम बनेगा या क्या रूप बनेगा? यदि यहाँ तो बन जाएगा यू वो जसी, जस यदि परे दिख रहा है तो। फिर वो हमने इतनी बात की थी, इतनी बात की थी हमने कि अगर समास मतलब युष्मद अस्मद अगर द्विअर्थक हो तो इसमें यही लगेगा युवा और द्विवचन। नहीं, वो तो केवल युवाओ द्विवचने और त्वमावे वचने के बारे में बात है, बीच वाले सूत्रों के बारे में थोड़ी बात है। मतलब बीच वाले नहीं लगेंगे अगर ऐसा होगा तो। नहीं, बीच वाले तो सब जगह लगते हैं, विभक्ति परे मिलनी चाहिए उनको, यू जसी वगैरह। बीच वाले चारों सूत्र तो विभक्ति परे मिलनी चाहिए, लग जाएंगे, पर युवाओ द्विवचने त्वमावे वचने नहीं लगेंगे। युष्मद अस्मद व्यर्थक और एकार्थक होंगे तभी लगेंगे, और बीच वाले चार सूत्र तो विभक्ति परे दिखनी चाहिए, जस परे दिखना चाहिए, तो लग जाएंगे। दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं एक साथ, ये युवा और द्विवचन जैसी। जैसे उदाहरण युवाओ द्विवचने और यू वयु जसी, नहीं युवाओ द्विवचने तो सस पर लगेगा ना, त्वाम अतिक्रांत आदि बोल रहे। हो जाए मतलब हो जाएगा उससे पीछे जस मिलेगा तो फिर लग जाएगा यू वयु जसी, क्योंकि पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य च, ये भी है ना पदांगाधिकार में। और फिर पूरे को क्यों नहीं होता यू वयु जसी, तो कहेंगे निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति, जिसका निर्देश है उसी को आदेश होते हैं। युष्मद का निर्देश किया है तो युष्मद मात्र को आदेश होगा यू वयु जसी, पूरे अति युष्मद को आदेश नहीं होगा। अति युष्मद को हो जाए तो फिर अति यूएम रूप नहीं बनेगा, केवल यूएम ही बनेगा। ठीक है, आगे नहीं कहीं मतलब प्रश्न उठाओगे तो फिर उत्तर दूंगा मैं। ये केवल युवा द्विवचने और ये त्वमावे वचने सूत्र के संदर्भ में बस, युवा द्विवचने और त्वमावे वचने सूत्र के संदर्भ में पूर्व विप्रसेद पर विप्रसेद की बात है। युवा द्विवचने जहाँ लगता है ना वहां की बात। अति जैसे त्वाम त्वाम अतिक्रांताः, नहीं जैसे ये उदाहरण तो यहाँ दिए हैं, यहाँ पर ये दिया है ना अतिक्रांतो युवाम, अतिक्रांतो युवाम, यहाँ पर कौन सा लगेगा? युवा द्विवचन लगे या त्वाहुसौ लगेगा? अतिक्रांतो माम कौन सा लगेगा? अत्यहम बनेगा, युवा द्विवचने अत्यावाम नहीं बना, त्वाहुसौ बलवान हो गया। अतिक्रांतो युवाम इस सूत्र पर दिया है, ये त्वाहादि नाम तो विषय परत्वा तय भवन्ति, पंक्ति लिखी है। अतिक्रांतो युवाम अतित्वम अत्यहम, अतिक्रांता युवाम अति यूयम अति वयम, अतिक्रांता युवाम अति तुभ्यम अति मह्यम, अतिक्रांतस युवाम, चारों सूत्रों के उदाहरण दिए। युवाओ द्विवचने के नीचे लिखा है समासार्थस्तु द्वितीये तदा युवाओ नमः। हाँ, यदा तो युष्मद् अस्मद् एकत्व भूत्वा वर्तते वर्तेते समासार्थस्तु द्वित्वे, समासार्थ द्वित्व में है तदा युवाओ न भवता, मतलब युष्मद् अस्मद् तो एकत्व और बहुत में है,
युष्मद अस्मद का अर्थ एकत्व बहुत्व है और समास का अर्थ द्वित्व है, तो युवाओ द्विवचन नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं? लास्ट में जो है इस सूत्र पर युवाओ द्विवचन पर लास्ट पंक्ति है ना 2-3, उसमें ये लिखा है कि जब युष्मद अस्मद एकत्व और बहुत्व में है, समास का अर्थ द्वित्व में है, तो युवाओ न भवता, यु और आव नहीं होते। युवाओ द्विवचन नहीं लगाना है। अतिक्रांतो त्वम अति त्वम अति माम, अतिक्रांतो युष्मान अति युष्माम अत्यस्माम इत्यादि प्रयोग बनेंगे। प्रश्न ये है कि युष्मद अस्मद तो द्विवचन नहीं है, युष्मद अस्मद तो द्विवचन में, और समास का जो अर्थ है वो एकत्व या बहुत्व में। हाँ तो तब वो ये जो है ना इन 4 सूत्रों में तो प्राप्ति नहीं है ना, फिर युवाओ द्विवचने या त्वमाव एक वचने प्राप्ति नहीं है, तो ये प्रश्न ही नहीं है कि कौन सा लगेगा, प्राप्त नहीं है। युष्मद अस्मद जब एकत्व में है या बहुत्व में है, युष्मद अस्मद द्वित्व में है, और समास का अर्थ बहुत्व में है, जैसे कि जस है पहले। हाँ जस है तो फिर तो लग ही जाएगा, युवाओ द्विवचन लगेगा। और यदि ये 4 सूत्र बीच में आ गए तो फिर वो लग जाएंगे। आपके वाक्य पूर्ति ये बनेगी कि यदि ये 4 सूत्र मतलब युष्मद अस्मद का अर्थ तो द्वित्व में है, समास का अर्थ एकत्व बहुत्व में है, समास का अर्थ एकत्व बहुत्व में है, तो फिर युवाओ द्विवचन लगेगा। लेकिन 4 सूत्र बीच में आ गए तो इस परिस्थिति में भी वो 4 सूत्र लगेंगे, युवाओ द्विवचने। और ये 4 सूत्र की प्राप्ति में कौन लगेगा? 4 सूत्र लगेंगे। और त्वमाव एक वचने की प्राप्ति और 4 सूत्र की प्राप्ति में कौन लगेंगे? 4 सूत्र लगेंगे। 4 सूत्र का बल कौन? हाँ मतलब एक जगह पूर्व विपरीत, एक जगह पर विपरीत। त्वमाव एक वचने की शर्त घट रही है, युवाओ द्विवचने की शर्त घट रही है, फिर भी वही लगेगी। अति युयम अति वयम ये बना रखे, अति युयम अति वयम बना रखे, अत्यहम, वो तो मतलब क्या बनाया? अति त्वम अत्यहम अति युयम अति वयम बना रखे हैं ना। जब समासार्थ तो द्विवचन में है, लेकिन समासार्थ नहीं, युष्मद अस्मद अर्थ द्विवचन में, समासार्थ एक वचन या बहुवचन में है, तब की बात ये कह रहे हैं कि एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, कहीं भी है, युष्मद अस्मद का अर्थ द्विवचन में है, युष्मद अस्मद का अर्थ द्विवचन में है, तो युवाओ द्विवचन लग जाएगा। लेकिन 4 सूत्र जब आएंगे तो वही लगेगा। ऐसे ही त्वमाव एक वचने सूत्र का विषय बनेगा कि युष्मद अस्मद अर्थ एकार्थक है और समास का अर्थ द्व्यर्थक या बहुअर्थक है। युष्मद अस्मद का अर्थ तो एकार्थ में है, समास का अर्थ द्व्यर्थ या बहुअर्थ में है, तो त्वमाव एक वचन ही लगेगा। लेकिन 4 सूत्र आएंगे तो समास का अर्थ द्विवचन बहु मतलब युष्मद अस्मद का अर्थ एक अर्थ होते हुए भी वो सूत्र नहीं लगेगा, त्वमाव एक वचन लगेगा, 4 सूत्र ही लगेंगे। फिर ये प्रत्युत्तर पदयोश्च की बात मैं कह रहा था कि अथ किमर्थम एषां त्वादीनां बाधनार्थम एतद् न विज्ञायते लक्ष्य स्थिति अपेक्षया। क्यों ना ये त्वादि को बाधन के लिए सूत्र को समझ लिया जाए। ये जो त्वाहसो आदि है ना जी, ये भी एक संभावना थी ना कि प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र, ये 4 जो सूत्र थे उनको बांधने के लिए बना दिया गया है, क्योंकि वो हो रहे थे वहां। तो प्रत्युत्तर पद में ये 4 सूत्रों को बांध कर त्वय में आदेश करने के लिए बना दिया। ये संभावना क्यों नहीं सोची जा रही? आपने कहा कि ये ज्ञापक के लिए है ये सूत्र, जब तक कोई प्रयोजन होता है ज्ञापक नहीं बनता। तो इस सूत्र का प्रयोजन इस तरह से बन जाएगा कि ये सूत्र इन 4 सूत्रों को बांधने के लिए है। ये संभावना क्यों नहीं रखी जा रही? ये क्यों कहते हो कि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र माने प्रत्युत्तर पदयोश्च जो सूत्र है ये ज्ञापक के लिए है।
प्रयोजन के न होने पर ज्ञापक होता है ना। तो उत्तर पद परे रहते क्यों विधान कर रहे हो, प्रत्यय के परे रहते ही ये साक्षात कर रहा है ना अपना कार्य। प्रत्युत्तर पदयोश से उत्तर पद ग्रहण करना व्यर्थ हो रहा है। ये जो सुवौज समोट से सब प्रत्यय तो हैं, प्रत्ययों के पर रहते प्रत्यय त्वमाव एक वचन, ऐसा सूत्र बना दो। प्रत्यय में त्वमाव एक वचन होता है, अर्थात प्रत्यय जहां भी है, कोई भी प्रत्यय सुवौजस आदि है तो फिर ये लग जाता है। उत्तर पद के पर रहते आपने ग्रहण करके, उत्तर पद ग्रहण करके आपने जो ज्ञापक प्रस्तुत किया कि अंतरंगान विधिन बहिरंगो लोग बाधते, इसकी अपेक्षा ये विधि क्यों ना मान ली जाए कि त्वा आदि को बांधने के लिए सूत्र है, हैं? त्वा हाउस हो, ये जो 4 सूत्र है ना जी, इनको बांधने के लिए सूत्र बनाया है प्रत्युत्तर पद से, कि प्रत्यय के पर रहते उत्तर पद के पर रहते त्वा आदि ना लगे, उनको बांधने के लिए सूत्र बनाया, तो फिर ज्ञापक नहीं बनेगा। तो उत्तर दे रहे हैं लक्ष्य स्थिति अपेक्षा, लक्ष्य स्थिति की अपेक्षा से ज्ञापक निकाला गया, इससे बहुत ज्यादा प्रयोग सिद्ध हो रहे हैं, इष्ट प्रयोग बहुत अधिक सिद्ध हो रहे हैं इस ज्ञापक के चलते। तो ये कह दिया कि बहुतरम इष्टम संगृह्यते। बहुत सारे इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं ज्ञापक के होने से। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। विकास